नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में 4 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ेंगे और हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है सीएफआई किस वर्ष भारत में विश्व साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहली बार भारत में ये साइकिल का विश्व सम्मेलन होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है सीएफआई किस वर्ष भारत में विश्व साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका राइट आंसर है 2021। कब करेगा भाई? 2021 में जो भारत है वो विश्व साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जो सीएफआई है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। जो सीएफआई है इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। स्थापना कब हुई थी? 1940 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब साइकिल का जिक्र है, अगर यह पूछ ले विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को। आगे देखो 2021 में भारत में और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रतियोगिता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 2021 कहां पर होगी भाई? भारत में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहां पे होगी? भारत में। अगर यह पूछ ले आईसीसी क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के बाद में तीसरी सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है आईसीसी की। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 कहाँ पे की जाएगी? इसका आयोजन भी भारत में किया जाएगा। इसका आयोजन भी कहाँ पे होगा भी? भारत में। अगर ये पूछ लें खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण भारत में कहां पर आयोजित किया जाएगा भाई? तो इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है हरियाणा को, और हरियाणा का जिला है पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा भाई। पहला दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में और चौथा 2021 में कहां पे किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में भाई। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के साथ व्यापार मजबूत करने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के साथ व्यापार मजबूत करने के लिए किन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की है? किन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की है? ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के साथ व्यापार मजबूत करने के लिए किन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर है भाई, फर्स्ट आंसर आपका मैथ्यू एडन भाई। आपने सुना होगा मैथ्यू एडन है, ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे भाई, बहुत प्रसिद्ध मैथ्यू एडन। और दूसरा है एक महिला है लिसा रे भाई। इन दोनों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपना व्यापार मजबूत करने के लिए नियुक्ति दी है भाई, मैथ्यू एडन को और लिसा रे को भाई। किस देश के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसकी राजधानी कौन सी है भाई? कैनबरा। राजधानी कौन सी है? कैनबरा। और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। मुद्रा कौन सी है भाई? डॉलर है। और स्कॉट मॉरिसन वहां के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है भाई, जिसका नाम है ओक्सीडेक्स भाई।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओसिनडेक्स नामक एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और आपने सुना होगा कि भारत में अभी कुछ दिन पहले विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खोला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मोटेरा गुजरात में। यह सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया। इससे पहले जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो भी कहाँ पे है भाई? ऑस्ट्रेलिया में। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है जो वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, ये भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व नारियल दिवस, हाल ही में विश्व नारियल दिवस किस तारीख को मनाया गया? नारियल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, पूरे विश्व में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है भाई। और इसका आयोजन है वो किस तारीख को किया गया? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया गया। इससे जो पिछला महीने था हमारा अगस्त महीने का, अगस्त महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक बार उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर सबसे पहले ये पूछ लें 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, 7 अगस्त तक पूरे विश्व में कौन सा सप्ताह मनाया गया? 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे विश्व में कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो इसका आंसर होगा भाई विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया भाई? ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक है। और कल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे भारत में मनाया जा रहा है भाई। उसके बाद अभी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भाई। हैंडलूम के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह हथकरघा दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाई। अगला है विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया गया? 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया गया? 9 अगस्त को। अगला है विश्व जैव ईंधन दिवस है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया भाई? 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कितनी तारीख को? 10 अगस्त को। उसके बाद है विश्व युवा दिवस है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त है। विश्व युवा दिवस किस तारीख को भाई? 12 अगस्त को। अगला है विश्व मच्छर दिवस है। विश्व मच्छर दिवस कितनी तारीख को? 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस कितनी तारीख को? 20 अगस्त को। और अगस्त महीने का सबसे इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया गया भाई? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। यह थे अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस भाई। अगला क्वेश्चन है हिंसाग्रस्त। अगला क्वेश्चन है हिंसाग्रस्त श्रीनगर में, हिंसाग्रस्त श्रीनगर में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? हिंसाग्रस्त श्रीनगर सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आज तक सीआरपीएफ ने एक अधिकारी के रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं की थी। पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है। और इसका नाम क्या है भाई? इसका आंसर है चारू सिन्हा। इसका आंसर है चारू सिन्हा भाई। चारू सिन्हा को वहां पर नियुक्त किया गया भाई श्रीनगर में भाई। आज तक किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हुई थी। इस महिला के अलावा 2 महिला और हैं, आप याद कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक महिला थी भाई आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा है वे केरल पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है भाई।
आर श्रीलेखा केरल पुलिस की पहली महिला डीजीपी बनी है। अगली जो महिला है विन्नी महाजन, अगली महिला है विन्नी महाजन। विन्नी महाजन को पंजाब सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया भाई। पंजाब सरकार में मुख्य सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? विन्नी महाजन, विन्नी महाजन भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस बैंक के द्वारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा होम उत्सव नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा होम उत्सव नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। जो लोग हाउस वगैरह जो लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, उसके प्रति उस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है होम उत्सव। होम उत्सव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1994 में। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो कौन है भाई? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी वर्तमान में इसके सीईओ हैं भाई। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान है? किस राज्य के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है उसी की तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। और ये जो शुरुआत है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश। किसके द्वारा की गई है भाई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है भाई, गंदगी भारत छोड़ो अभियान है। जो मध्य प्रदेश है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? शिवराज चौहान है। शिवराज चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है और ये चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने भाई। और वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो कार्यवाहक राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है वर्तमान में यहाँ की भाई कार्यवाहक राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है भाई? 230 विधानसभा की सीट है। वहां पे राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था तो सीट पूछ सकते हैं भाई। विधानसभा की कितनी सीट है? 230 है। और कुछ समय पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई थी भाई, उसके अनुसार मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया भाई। और कुछ समय पहले लॉकडाउन के अंदर ही प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो पूरे भारत में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश भाई। और जो इंदौर है, इंदौर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। जो और ये एयरपोर्ट है पहले राष्ट्रीय स्तर का था और अभी हाल ही में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया भाई। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है भाई? ये आपका स्थित है इंदौर। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इंदौर कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया चुनाव आयुक्त, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार इसका राइट आंसर है भाई। जो भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है अशोक लवासा। किसका स्थान लिया भाई? अशोक लवासा का स्थान लिया है। जो अशोक लवासा है ये वर्तमान में एशियाई विकास बैंक, एशियाई
विकास बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं भाई, और इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है भाई। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत का उनका क्या नाम है भाई? सुनील अरोड़ा। और इसके अलावा एक चुनाव आयुक्त हो रहा है जिसका नाम है सुशील चंद्रा। और जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक आता है भाई। निर्वाचन आयोग कहां से लेकर कहां तक है? 324 से लेकर 329 तक है। और पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। जो राजीव कुमार हैं ये चुनाव आयुक्त बनने से पहले भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं भाई। भारत के मुख्य वित्त सचिव भी ये रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एक पुस्तक है जिसका नाम है द बिग थॉट ऑफ ए लिटिल लॉ। द बिग थॉट ऑफ ए लिटिल लॉ, यह पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई। ये पुस्तक है, विवादित पुस्तक है, और जो इसका राइटर है वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है भाई। तो पुस्तक का क्या नाम है? द बिग थॉट ऑफ ए लिटिल लॉ भाई। तो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करण जौहर भाई। करण जौहर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है भाई। करण जौहर भाई जिसका सुशांत राजपूत जो सुसाइड केस हुआ था उसके अंदर भी इसका नाम आया था भाई, करण जौहर भाई। इसलिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप रट लेना भाई, आपके एग्जाम में पुस्तकें आ सकती है। तो इसका राइटर कौन है भाई? करण जौहर है। इसके अलावा 3 पुस्तक और आप याद कर लेना भाई। एक पुस्तक है शेमलेस, SHAM, शेमलेस भाई। जो शेमलेस पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बांग्लादेश की एक लेखिका भाई विवादित जिसका नाम है तस्लीमा नसरीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया शेमलेस भाई। पहले ये बंगाली भाषा में और किसी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इंग्लिश भाषा में इसका जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये तस्लीमा नसरीन के द्वारा, शेमलेस पुस्तक भाई। अगली जो पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइटर है भाई गिरीश कुबेर इसका राइटर है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। अगली पुस्तक है भाई द आर्ट ऑफ हर वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द आर्ट ऑफ हर वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक का राइटर है मेरी जार्डन भाई। और जो पुस्तक है ये मेलानिया ट्रम्प के ऊपर लिखी गई है भाई। तो इन पुस्तक को भी आप साथ के साथ याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी पर किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फर्स्ट डे कवर जारी किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है? तो इसका आंसर है भाई कर्नाटक है। इसका आंसर है कर्नाटक सरकार भारत का पहला राज्य बना है भाई जिसने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फर्स्ट डे कवर जारी किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? YS येदियुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? वजुभाई वाला भाई। और रो सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सम्मेलन भी कहाँ पे हुआ? कर्नाटक में हुआ भाई। और भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ पर खोला गया भाई? तो ये भी कहाँ पर खोला गया है? आपका कर्नाटक में भाई। तो ये था आपका 4 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।